हम में से कई लोग हैं जो आज भी भेड़ चाल चलते हैं। कुछ लोग जानबूझकर चलते हैं तो कुछ लोग मजबूरीवश चलते हैं। कुछ लोग भयवश चलते हैं और कुछ लोग अनजाने में। और जानते हैं कि किस तरह लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज, मैं स्वर्ग के वस्त्र लाया हूं, और वह भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप महान हैं। ये सुनकर उस राजा ने कहा कि हमने तो कभी सुना या देखा नहीं कि स्वर्ग के भी वस्त्र होते हैं, और हमने तो कभी पहने भी नहीं। उस आदमी ने कहा कि महाराज, एक दिन मैं आपके इस महान दरबार में वह वस्त्र लाऊंगा, और फिर आप पहन भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। लेकिन महाराज, वह बेहद अमूल्य वस्त्र है, करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलते। लेकिन मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। धरती के पहले आदमी होंगे जो आप ये वस्त्र पहनेंगे, लेकिन आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए तो देने ही होंगे, क्योंकि वो देवताओं के वस्त्र जो हैं। ये सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन यह तुमने धोखा दिया, रुपए ले गए और वस्त्र भी लाकर नहीं दिए या भाग गए, तो ये याद रखना कि हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आदमी ने कहा कि भागने की तो बात ही छोड़िए, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। आप महल के चारों ओर पहरा लगवा दीजिए। मैं तो महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए या देवताओं के यहाँ जाने के लिए कोई सड़क मार्ग थोड़े ही है। मैं तो देवताओं का आह्वान करूंगा और बस तो हाजिर हो जाएंगे। बस मुझे 6 माह का समय चाहिए। राजा को दरबारियों ने समझाया कि हमें तो ये कोई ठग लगता है, आप इसकी बातों में ना आए। राजा ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो, ये आदमी महल में ही रहेगा और फिर हम पहरा कड़ा कर देंगे, रुपए लेकर कहाँ भागेगा। दरबारी तो राजा के भक्त सब चुप रह गए। 6 माह तक वह आदमी महल के एक शानदार कमरे में बंद रहा और प्रतिदिन 56 भोग खाता रहा। 6 माह पूर्ण होने पर लोग महल के आसपास एकत्रित हो गए, ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। वह आदमी हाथ में एक शानदार पेटी लेकर बाहर निकला। एक जुलूस के रूप में उसे राज दरबार में ले जाया गया। वहां राजा के दरबारियों के साथ ही देश विदेश के अन्य कई राजा और धनपति भी विराजमान थे, क्योंकि सभी देवताओं के वस्त्र जो देखने थे। उस आदमी ने भरे दरबार में पेटी को एक और बड़ी ही सावधानी से रखा और कहा कि महाराज, मैं वस्त्र ले आया हूं जो इस पेटी में है। अब आप मेरे पास आ जाइए ताकि मैं देवताओं के वस्त्र आपको पहना सकूं। राजा उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि सबसे पहले ये पगड़ी उतारे, मैं आपको देवताओं की पगड़ी देता हूं। महाराज ने वह पगड़ी उतार कर उसे दे दी। उसने उस पगड़ी को पेटी में रख दिया, फिर उस खाली पेटी में खाली हाथ बाहर निकालकर कहा कि ये रही देवताओं की पगड़ी। महाराज ने गौर से उसके हाथ को देखा, जो कि खाली था। महाराज कुछ बोलते इससे पहले ही वह बोला, सभी लोग ये ख्याल रखें कि देवताओं ने ये पगड़ी, वस्त्र आदि देते वक्त मुझसे कहा था कि ये सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप से ही पैदा हुआ होगा। राजा ने सुनते ही कहा, हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे। बड़ी ही सुंदर पगड़ी है, ऐसी सुंदर पगड़ी न तो कभी देखी और ना ही पहनी। दरबार के सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन सभी ये भी सोचने लगे कि इस वक्त ये कहना कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो व्यर्थ ही सब मेरी मां पर शक करेंगे। यही सोचकर सब चुप रह गए और सब तारीफ भी करने लगे और कहने लगे, धन्य महाराज, धन्य हो गए आप। धरती पर ऐसा अवसर पहली बार आया जब किसी ने देवताओं की पगड़ी पहनी। एक एक आदमी सोचने लगा कि बड़ी गड़बड़ बात है, लेकिन सभी दरबारी, राजा और धनपति जब एक ही स्वर में कह रहे थे कि वाह, क्या सुंदर पगड़ी है,
लेकिन कोई ये बात अब किसी से नहीं कह सकता था कि हमें नहीं दिखाई दी पगड़ी। उस आदमी ने फिर धीरे धीरे करके राजा के सभी वस्त्र उतरवा लिए और उसे जिस तरह पगड़ी पहनाई थी उसी तरह अन्य वस्त्र भी पहना दिए। अब राजा निर्वस्त्र था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी और वह बार बार अपने नग्न शरीर को देखकर कह रहा था कि वाह, क्या सुंदर वस्त्र है। उसके हाँ में हाँ सभी दरबारी, राजा और धनपति मिला रहे थे। वाह, क्या सुंदर वस्त्र है सरकार, ऐसे वस्त्र तो हमने जीवन में पहली बार देखे। आप धन्य हैं। राजा सोच रहा था कि सभी लोगों को वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ही नहीं। ये बात मुझे छुपा कर रखनी होगी, वरना बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब राजा पूरा नग्न था। सभी दरबारियों ने कहा कि आपने पहली बार देवताओं के वस्त्र पहने हैं, तो अब तो आपका नगर भ्रमण होना ही चाहिए, ताकि राज्य की जनता भी देवताओं के वस्त्र देख सके और तब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचेगी। ये सुनकर राजा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट रोक कर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा ने सोचा, जब झंझट मोल लेनी ही पड़ेगी, लेकिन चलो ये दुख भी उठा लेते हैं। एक रथ पर राजा को खड़ा किया गया और नगर में घुमाया गया। पूरी जनता राजा के सुंदर वस्त्र देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी को मालूम था कि ये वस्त्र उसे ही दिखाई देंगे जो अपने असल बाप की औलाद है। सारा जन समूह उमड़ पड़ा और सभी एक दूसरे से कहने लगे, वाह, ऐसे सुंदर वस्त्र तो हमने सपने में भी नहीं देखे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे, क्यों, तुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। सभी छाती ठोक के कहने लगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन वहां कुछ छोटे बच्चे अपने बाप के कंधे पर चढ़कर आए थे। वे अपने बाप से कहने लगे, पिताजी, राजा नंगा है। यह सुनकर उनके बाप ने उनका मुंह दबाते हुए कहा, चुप, ना समझ, अभी तेरी उम्र कम है। ये बातें अनुभव से ही आती हैं और बहुत गहरी बात है। जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा तब तुझे अनुभव आ जाएगा और तब वस्त्र भी दिखाई देने लगेंगे। जो बच्चे चुप नहीं हुए, उनके बाप उन बच्चों का मुंह बंद करके वहां से खिसक लिए। कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अकेला आदमी और भीड़ के आदमी में कितना फर्क होता है। अकेला आदमी सत्य को जान सकता है, लेकिन भीड़ का आदमी सत्य जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता है। अकेले आदमी का दिमाग होता है, लेकिन भीड़ के आदमी का कोई दिमाग नहीं होता है। हमेशा भय के कारण भीड़ का आदमी वह सब कुछ करता या कहता है जो भीड़ कह रही है या कर रही है। यही भीड़ चाल है, इसी को भेड़ चाल कहते हैं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, इसे लोगों के बीच में शेयर करें और यह चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।